हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे YouTube चैनल अक्की की पाठशाला में। आज हमारी यूपी जीके की छठी क्लास है, जिसमें हम लोग यूपी जीके को आसानी से सरल भाषा में याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश सोचकर देखिए, आबादी के लिहाज से ये दुनिया के कई देशों से भी बड़ा है। मतलब ये सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि अपने आप में एक देश के बराबर है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और पेचीदा प्रदेश का शासन आखिर चलता कैसे है। वही बात, जब आबादी ही इतनी ज्यादा हो तो मैनेजमेंट कैसे होता होगा। इसका जवाब बताए कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में। आज हम इसी की परतें एक एक करके खोलेंगे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर सबसे पहले आते हैं मंडल, जिन्हें डिवीजन भी कहते हैं। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये राज्य के वो 18 मजबूत खंबे हैं जिन पर पूरे प्रदेश का ढांचा टिका हुआ है। जी हाँ, पूरे 18। एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को इन 18 मंडलों में बांट दिया गया है। हर मंडल के अंदर कई जिले होते हैं और हर मंडल का अपना एक हेडक्वार्टर होता है, जो उस पूरे इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर बनता है। और देखिए, ये मंडल सिर्फ प्रशासनिक यूनिट्स नहीं हैं, बल्कि इनकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। जैसे मेरठ मंडल को ही ले लीजिए। इसके सभी 6 जिले नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर का हिस्सा हैं। अब दिल्ली के इतने पास होने की वजह से ये आर्थिक और प्रशासनिक दोनों ही तरह से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये प्रशासनिक नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदलता रहता है। जैसे 2008 में बनाया गया अलीगढ़ मंडल, ये सबसे नया मंडल है। इससे पता चलता है कि राज्य की बदलती जरूरतों के हिसाब से ये स्ट्रक्चर भी लगातार डेवलप होता रहता है। अच्छा, मंडलों के ठीक नीचे प्रशासन का अगला लेवल आता है जिलों का, और यहीं पर उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थोड़ा और मजेदार हो जाता है और कभी-कभी कंफ्यूजिंग भी, खासकर जब बात नामों की आती है। कभी सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी जिले का नाम कुछ और हो और उसके मेन ऑफिस यानी मुख्यालय का नाम कुछ और? उत्तर प्रदेश में ऐसा एक दो नहीं, बल्कि कई जिलों के साथ होता है, और यही चीज अक्सर एग्जाम्स में सवाल बनकर आ जाती है। ये देखिए, कुछ बड़े उदाहरण आपकी स्क्रीन पर हैं। अमेठी जिले का सारा सरकारी काम गोरीगंज से चलता है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज से, और कुशीनगर का पडरौना से। मतलब जिले का नाम एक और मुख्यालय का नाम दूसरा। ये एक ऐसी खासियत है जो राज्य स्तरीय परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, तो इसे याद रखना जरूरी है। और ये नाम बदलने का सिलसिला सिर्फ मुख्यालयों तक ही नहीं है। पिछले कुछ सालों में तो कई जिलों के ऑफिशियल नाम ही बदल दिए गए हैं। सबसे मशहूर उदाहरणों में से एक है इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करना और फैजाबाद का नाम अयोध्या किया जाना। ये बदलाव राज्य की बदलती पहचान को भी दिखाते हैं। जिला प्रशासन के बाद अब रुख करते हैं प्रदेश के शहरी पावर हाउस की तरफ, मतलब बड़े बड़े शहरों की तरफ। यहाँ शासन की बागडोर नगर निगमों के हाथ में होती है। पूरे उत्तर प्रदेश में फिलहाल कुल 17 नगर निगम हैं। यही निगम राज्य के सबसे बड़े और सबसे जरूरी शहरों के सिविक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, ये नगर निगम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत काम करते हैं। इनके 2 हेड होते हैं, एक तो जनता द्वारा चुने गए महापौर यानी मेयर, और दूसरे होते हैं नगर आयुक्त यानी म्युनिसिपल कमिश्नर, जो एक सरकारी अधिकारी होते हैं और सारे प्रशासनिक काम देखते हैं। ये टाइमलाइन हमें प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण की एक पूरी कहानी बताती है। सबसे पहले कानपुर में नगर निगम बना, फिर 2017 में अयोध्या और मथुरा वृंदावन को नगर निगम का दर्जा मिला, और 2018 में सबसे नया यानी 17वां नगर निगम बना शाहजहांपुर। तो हमने प्रदेश के प्रशासन की 3 मुख्य लेयर्स को समझ लिया, मंडल, जिले और नगर निगम। चलिए अब इन सभी जरूरी जानकारियों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो संक्षेप में कहें तो मुख्य आंकड़े ये हैं: 18 मंडल, 17 नगर निगम, 14 से भी ज्यादा जिले जिनके मुख्यालय के नाम अलग हैं, और कई जिले जिनके नाम हाल ही में बदले गए हैं। बस यही है उत्तर प्रदेश के प्रशासन का बेसिक ढांचा। और जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और शहर फैल रहे हैं, इन प्रशासनिक सीमाओं को फिर से बदलना या बनाना उत्तर प्रदेश के भविष्य को कैसे आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला